दोस्तों नमस्कार, exampeper.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी अपडेट करते रहते हैं, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो। सारे भारत में जितने भी राज्य हैं उनके सभी राज्यों की जो भी वैकेंसियाँ होती हैं उनके बारे में हम अपने वेबसाइट पर, अपने यूट्यूब चैनल पर उसका जानकारी जो है तो डालते रहते हैं। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये रहेगा कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम बाय द वे इधर से कोई भी सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं, अपने वेबसाइट पर कुछ उसको पोस्ट करते हैं तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी और जो है तो आप उसको समय रहते देख पाएंगे। वैसे तो सोशल मीडिया का ज़माना है और सभी को पता चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कोई किसी व्यक्ति जो है तो कुछ काम में बिजी है या कुछ और वजह से नहीं देख पाते हैं, तो सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका जो है तो डायरेक्ट आपको मैसेज चला जाएगा और आप जो है तो समय रहते उसको देख पाएंगे और अपना फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि समय निकलता जाता है और हम इसी उम्मीद में रहते हैं कि आज भरेंगे, कल भरेंगे, और पता चले उसका जो है तो डेट फिर निकल जाता है या फिर लास्ट डेट में जो है तो हम फॉर्म भरने को तैयार होते हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए कि जब आप सोच ही लिए हैं कि हमको ये करना ही है तो उसके लिए जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि समय और उम्र का कोई बंधन नहीं है, ये दोनों निकलते जाते हैं, इनको हम रोक नहीं सकते। तो कोशिश करें, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द कोई भी काम हो स्टार्ट करूँ। क्योंकि जब हम एक अपने अच्छे समय में रहते हैं, कहा जाए कि जब हम पूरे अपने तरोताज़ा दिमाग से रहते हैं, शरीर से स्वस्थ रहते हैं, दिमाग से स्वस्थ रहते हैं, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि जल्द से जल्द किसी भी काम को स्टार्ट करना चाहिए और उसमें हमें और अच्छे से काम करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सीखना चाहिए। कोई भी काम हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे से ही सब कुछ बड़ा होता है। ये सब जानते हैं, इसमें कुछ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम भी कभी छोटे थे, आज बड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से सभी चीज़ें जो है तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। तो मैं यही समझता हूँ कि हर इंसान जो है तो अपने समय को महत्व दे, उम्र को महत्व दे, और अपना जो भी वो कार्य है वो करते हुए भी इस काम को आप लोग जो है तो कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, वो आती जाती रहते हैं। हर एक के समस्याओं में जूझे रहते हैं हर व्यक्ति, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। किसी के जीवन में पारिवारिक कलह है तो किसी की पैसे का प्रॉब्लम है, किसी को स्वास्थ्य का समस्या है, तो कहीं ना कहीं जो तो समस्या बना रहता है। लेकिन इन समस्याओं को लड़ते हुए हमको आगे बढ़ना है, पार करना है, जीवन के लिए आगे बढ़ना है, और हमको कभी हार नहीं मानना चाहिए। समस्याएं हमारे साथ भी आती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम इसमें सदा बना रहें। और सबसे बड़ी चीज़, मन से कभी किसी व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति मन से हार गया तो समझो वो हार गया। वो कहते हैं कि मन के हारे हार और मन की जीती जीत। तो हर एक प्रकार की, जैसे जो मतलब बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे कहे गए हैं, वो सच बात कहे गए हैं, और उनके बातों को हमको समझना चाहिए और मानना चाहिए, ताकि बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, प्रभु का आशीर्वाद, परमेश्वर का इस आशीर्वाद हम पर बना रहे। और हम कोशिश करें कि अपने माता पिता, अपने से जो बड़े हैं, चाहे वो कोई भी हो, अपने हों, पराए हैं, कोई हो, और गुरु, ये तीन लोगों का जो है तो बात हमको अपने जीवन में मानना चाहिए, ताकि हम उनके बातों को मानते हुए आगे बढ़ पाएँ और कोशिश करें कि हमेशा बुराई से दूर रहें। क्योंकि सभी लोगों से गलती हो जाती है, ये तो कॉमन बात है, इंसानी जीवन है, कुछ ना कुछ गलती सभी लोग कर बैठते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बहुत बड़ी ये भर्ती जारी कर दी गई है। यदि आप इसके इच्छुक हैं, इसमें फार्म भरना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इसमें फार्म भरिए और जो है तो अपना स्थान अभी से सुरक्षित कर लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। बहुत ही बेहतर वैकेंसी है, और हमारे इंडिया में, कहा जाए इंडिया ही नहीं, सारे देशों में इस पद के लिए जो है तो भारी होड़ लगी रहती है। लोग इसमें बहुत सभी लोग जो है तो इस प्रकार के पद में जाना चाहते हैं। देखिए, ये इंजीनियर की वैकेंसी है, इसमें योग्यता तो बैंक ऑफ बड़ौदा IT भर्ती 2026 है, और पोस्ट इसमें 418 पद निर्धारित किए गए हैं। योग्यता BE BTech
एमटेक है, और जो भी आप इसमें से किए होंगे इस प्रकार की योग्यता यदि आप रखते हैं तो इसमें ज़रूर आप फार्म भर सकते हैं। और यदि आप अभी कर रहे हैं तो लास्ट ईयर में होंगे तो भी आप लोग जो है तो इसमें फार्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 19/2/2026 है और आप इसमें ज़रूर फार्म भरिए। बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2026 लेटेस्ट अपडेट बैंक ऑफ बड़ौदा BOBIT रिक्वायरमेंट 2026। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है, इसको आप अपने से पढ़ लेंगे। तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये चार्ट में हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा IT रिक्वायरमेंट 2026, बैंक ऑफ बड़ौदा की ये भर्ती है। IT विभाग की तरफ से उनके जो भी वैकेंसी निकाली गई है और एप्लीकेशन इसका जो है तो स्टार्ट हो गया है 30/1/2026 से। लास्ट डेट है इसका जो है तो 19/2/2026 निर्धारित किया गया है। लास्ट डेट के अंदर ही जो भी फीस वगैरह है वो सारी चीज़ें हमको पेड उसमें कर देना है। एग्ज़ाम डेट जो है तो एग्ज़ाम डेट को देखने के लिए, समझने के लिए इसका जो नोटिफिकेशन है PDF है उसको देखना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। और एडमिट कार्ड भी उसी में बताया जाएगा। तो इसको आप नीचे इसका PDF दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। और जो है तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये है और SC ST और PH के लिए 175 रुपये फ़ीस निर्धारित किया गया है। और यह फ़ीस आप लोग पे द एग्ज़ाम फ़ीस थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और SBI ई-चालान मोड ओनली। एज लिमिट जो है तो 1/1/2026 के उसमें से ये गणना की जाएगी एज लिमिट के हिसाब से। जो भी आयु सीमा है इसकी मिनिमम एज 27 ईयर होना चाहिए। पोस्ट वाइज अलग अलग जो पद है उसके लिए जो अलग अलग इसमें आयु निर्धारित किया गया है। मैक्सिमम एज 32 से 34 वर्ष होनी चाहिए। और पोस्ट वाइज फॉर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन रीड ऑफिशियल वेबसाइट। यदि आयु सीमा में छूट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है तो PDF को देखना होगा। और यहाँ पे वैकेंसी डिटेल 418 पद इसमें निर्धारित है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 418 पद है। योग्यता है BE BTech MTech MCA इन CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स। पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस, यदि एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छी बात है। और रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल। यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन को देखना होगा। इसका फॉर्म कैसे भरना है वो आप यहाँ बता दे रहे हैं। विजिट द बैंक ऑफ बड़ौदा कैरियर पेज। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वेबसाइट है उसका जो है कैरियर पेज वाले में जो ऑप्शन में हमको जाना है और ये वहाँ से लिंक मिलेगी, ओपन करना है उसको। और फाइंड द 2026 IT रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन एडवर्टाइज BOBHRM। तो ये कोड दिया हुआ है, जो पद जारी हुआ है उसका ये कोड सीरियल नंबर दिया होगा, इसको ओपन करना है। और कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे द फी एंड सबमिट बी फॉर 9 फरवरी 19 फरवरी को जो है तो ये सबमिट इतने तक में हमको कर देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा IT रिक्वायरमेंट भर्ती 2026। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक में जाना है, क्लिक करना है यहाँ पे और इसका फार्म आपके सामने खुलकर दिखाई देने लगेगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसमें से जो है तो अपना फार्म वगैरह भर सकते हैं। डाउनलोड एग्ज़ाम नोटिफिकेशन PDF क्लिक हियर में क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्लिक हियर और ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक हियर में इसमें भी क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न समझ सकते हैं। और इसका जो है तो ऑफिशियल वेबसाइट देखना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाना है। फार्म भरवाने के लिए हमसे आप यदि संपर्क करना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करिए। ये हमारा एड्रेस है फार्म भरने के लिए MRK ऑनलाइन CSC एंड आधार सेंटर किरगी राजन ग्राम। यदि आप हमारे स्टेट के हैं या फिर हमारे आसपास के क्षेत्र के हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठे यह सुविधा उपलब्ध करा सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।